बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और एमी किचन्स के साथ रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से खस्ता ज़ीरा बिस्किट बिना ओवन के और बिना बटर के आप घर में बना सकते हैं। अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अंदर से भी जाली बनी हुई है परफेक्ट किस्म के। अगर आप फर्स्ट टाइम बेकिंग कर रहे हैं तो तब भी आप परफेक्ट तरीके से बिस्किट बना सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता और लजीज बिस्किट ये बनकर रेडी हो गए थे। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बाज़ार से लेना छोड़ें और घर पे खुद ट्राई करें। थोड़े से पैसों में ढेर सारे बिस्किट बनकर रेडी हो सकते हैं। सिर्फ 30 रुपये में आप बना सकते हैं प्लेट भर के बिस्किट। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए शॉर्टिंग। ये मैंने घर पर रेडी की, किस तरह से की है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। 1 कप से 1 टेबलस्पून कम है, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही इसी क्वांटिटी पे आपने पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। चीनी लीजिए और चीनी को आपने छान लेना है, ब्लेंड करना है, छान लेना है और उसके बाद इस्तेमाल करें, ठीक है। जितना आपने घी या शॉर्टिंग लिए इसी क्वांटिटी में आपने चीनी लेनी है और दोनों को बहुत अच्छे से आपने 1 मिनट तक के लिए तेज़ हाथ से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। और ये आप चम्मच से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हैंड मिक्सर हो, आप टेबल स्पून के ज़रिए भी मिक्सिंग कर सकते हैं। इसको क्रीमी फॉर्म तक आपने बीट करना है। 1 मिनट लगा मुझे तकरीबन। अच्छा, शॉर्टिंग बनाने के लिए आपने करना क्या है कि 1 कप घी लीजिए, उसको मेल्ट कर लीजिए, गरम कर लीजिए। और गरम करने के बाद आपने करना क्या है कि एक बाउल में बर्फ़ ऐड करें, बहुत सारी 1 कप पानी ऐड करें और जो गरम किया हुआ घी है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और आधे घंटे के लिए छोड़ दें तो आपकी शॉर्टिंग बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर चीनी अच्छे से मिक्स हो गए थे। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून के करीब नमक और ये देखें 1/4 टीस्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। और साथ ही यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, 1 अंडा ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है वो हल्का सा रोस्ट कर लिया था, उसके बाद ऐड किया। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 कप भर के मैदा। अच्छा, मैंने पहले कम ऐड किया था, फिर उसके बाद मुझे लगा कि इसके अंदर और ज़रूरत है तो और ऐड कर दिया। तो पूरे 2 कप इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया था मैंने। जिस कप से आप चीनी और घी की मेजरमेंट करेंगे ना उसी कप से आपने मैदा ऐड कर देना, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपका ये लिक्विड ही हो रहा है तो आप मज़ीद मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अंडे के ऊपर हो सकता है कि बाज़ार का अगर आप अंडा लेंगे तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है तो आपकी जो डो है थोड़ी सी लिक्विड ही हो जाए। तो आपने करना क्या है कि थोड़ा सा मैदा ले लें, ठीक है। मैदे को आपने हल्के हल्के हाथ से इस तरह से ये वाला स्टेप भी करना है। इससे आपके बिस्किट जो है खस्ता बनकर रेडी होंगे। हल्का से इस तरह से टैप करेंगे, सेट कर लेंगे और ये देखें 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको रख दें और उसके बाद इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लें। ये देखिए अंदर तक से माशाल्लाह से परफेक्ट हमारी जो डो है बिस्किट की वो रेडी है। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है आप मैदे के ही बिस्किट बनाएं। आप मैदे की जगह पे जो नॉर्मल घर में आप आटा यूज़ करते हैं ना उसके भी बना सकते हैं। उससे भी बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बिस्किट बनकर रेडी हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि छोटे छोटे से पेड़े बना लीजिए, इतने कि जिसको आप इजीली एक मीडियम रोटी साइज़ का बेल लें, ठीक है। इस तरह से बेलेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर रख सकते हैं और उससे इस तरह से बेल लीजिए। थोड़ा सा ज़ीरा डालें और उसके बाद आपने दोबारा से इसको इस तरह से सेट कर दें। बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। अब आपने किसी भी बोतल का या किसी भी जार का इस तरह से कैप ले लीजिए और कट लगा लीजिए। इससे क्या होगा, एक साइज़ के बनेंगे बिल्कुल। ये देखें, कट कर लेंगे और इस तरह से इनको निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने पतीले को ना 10 मिनट पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और एक इस तरह से ट्रे ले लीजिए, उसके ऊपर बटर पेपर या प्लेन पेपर रखें और ऑयल घी से ग्रीस कर लीजिए। 10 मिनट पहले जो मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। आपने हाई फ्लेम नहीं करना और ना ही लो करना, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्लेम कर दिया था। और उसके बाद ये देखें, ये वाली जो आँच है ना, ये वाली गैस, इस गैस पे आपने इनको बेक करना है। 6 से 7 मिनट लगेंगे टोटली आपके बिस्किट बेक होने में। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कलर देखें परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो गए हैं। और अब जो दूसरा स्टेप है यानी कि
दूसरी ट्रे रेडी कर लेंगे। इसी तरह से जितने भी बिस्किट हैं आपने सब इस तरह से रेडी कर लेना है। 2 कप मैदे से या आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ढेर सारे बिस्किट बना सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक अंडे की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बाहर से लेना, बाकी सारी चीज़ें किचन में ईज़िली अवेलेबल होती हैं। और इस तरीके से आप बहुत सारे बिस्किट बना सकते हैं। और अगर अंडा भी आपके घर का है, मुर्गियाँ आपके पास हैं, तो फिर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ने वाले हैं ये बिस्किट, क्योंकि फ्री में इतने सारे बिस्किट बन जाए सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से, तो क्या ही बात है। तो बाज़ार से लेना छोड़ें। ये देखिए, ये वाली भी जो ट्रे है रेडी है बिल्कुल। ये लास्ट ट्रे थी और ये देखिए माशाल्लाह से ढेर सारे बिस्किट बनकर रेडी हो गए। पूरी फैमिली इजीली खा सकते हैं। आप टी टाइम में भी इसको खा सकते हैं। आप चाहें तो मेहमानों के लिए बनाकर इसको रख सकते हैं। सेव कर लीजिए एयर टाइट जार में, तो जब तक इसको हवा नहीं लगेगी तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में ख़ुद खा सकते हैं, चाहे तो नाश्ते में खा सकते हैं, चाहे तो मेहमानों के लिए बना के सेव कर सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं। अच्छा, 2 बिस्किट मेरे ये देखें, ज़रूरी नहीं हर बार परफेक्ट रेसिपी बने। 2 बिस्किट मेरे ख़राब हो चुके थे। क्या हुआ था कि मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया। तो आपने इस हीट पे 10 मिनट के लिए नहीं रखना, सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 7 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटा देना अपने पतीले का और चेक कर लेना। पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेकिंग कर सकते हैं बिस्किट वगैरह की। तो अगर आपको केक रस्क की या बागर खाने की रेसिपी चाहिए तो मैं आई कार्ड में लिंक दे दूँगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में रखिए। याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।